अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। मोहतरम सामिईन, मैंने कुरान करीम के सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 आपके सामने पढ़ी है और मैं आपके सामने नशा के ताल्लुक़ से चंद ज़रूरी वजाहतें करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा की आयत नंबर 90 में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिर, शराब, खम्र, अरबी में खम्र शराब की तरफ इशारा किया गया है, वल मैसिर और जुआ, वल अंसाब वल अज़लाम, पांसे और आस्ताने, रिज्जुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है उम्मत मुहम्मदिया को कि शराब, जुआ, पांसे, नज़र नियाज, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा करना, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से कुर्बानी करना, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमा रहा है फज्तनिबूह, इससे इज्तनाब करो। ए ईमान वालो, शराब, जुआ, पांसे, आस्ताने, नज़र नियाज वगैरह से ये सब शैतानी काम है। रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतानी काम है। फज्तनिबूह, इससे इज्तनाब करो, इससे बचो, इससे दूर रहो और इससे खुद को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो जाए, ताकि तुम फतहयाब और सफल हो जाओ। और इसी आयत के बाद आयत नंबर 91 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावह, शैतान ये चाहता है और शैतान हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान शराब और जुए से आपस में दुश्मनी डाला जाए। शैतान इंसान के जिस्म में, उसके बॉडी में खून से भी रफ्तार में अपना काम करता है और हमेशा ये कोशिश करता है कि इसको गुमराह कर दिया जाए, इसकी ज़हन को भटकाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि शैतान हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि मुसलमानों को उनके दरमियान नफ़रत के बीज बोया जाए, उनके दरमियान इख्तिलाफ और इंतशार बर्पा किए जाए। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, अल्लाह के अहकाम से, अल्लाह की इबादत से दूर कर दे। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, और नमाज से भटका दे, यानी नमाज से दूर कर दे। जब नमाज का वक्त आ जाए तब बंदे को भटका दे और बहका दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि शराब और जुए से इंसानों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान शैतान नफ़रत फैलाता है, इसलिए तुम इनसे बचो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब ये आयत नाजिल हुई तो मक्का के गलियों में गोया लोगों ने, मुसलमानों ने शराब इस तरीके से बहा दिया, ऐसा लग रहा था कि सैलाब आ गया हो। मदीने के गलियों में अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि लोगों, तुम पर शराब हराम हो गया है। तो मदीने के गलियों के रहने वाले वासियों ने इस तरीके से शराब को बहा दिया कि गली में ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई समंदर फुटकर कहीं से सैलाब आ गया हो। अल्लाह के नबी के ऐलान के बाद सहाबा ने, लोगों ने शराब को बहा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन
क्या आखिरी पैगंबर जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सही बुखारी की हदीस है, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, और हर नशावर चीज़ हराम है, चाहे वो थोड़ा सा मिक़दार में हो या ज़्यादा। इंसान आदमी आजकल 5 रुपया के गुटखा को इस्तेमाल करता है और कहता है इसमें थोड़ा सा नशा है, कम नशा है, ये तो हलाल हो जानी चाहिए। इस आदमी गुटखा खा लेने के बाद अपने आप पर काबू पा सकता है, यानी होश हवास में रहता है, इसलिए वो हराम नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं शराब चाहे कम मिक़दार में हो या ज़्यादा वो हराम है, चाहे हल्का सा नशा हो, अल्लाह के नबी फरमाते वो भी हराम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी, लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के ताल्लुक़ से, जुए के ताल्लुक़ से, नशा के ताल्लुक़ से, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर, आप कह दें, आप कह दीजिए कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, शराब और जुआ में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन लोगों को इसमें फ़ायदा भी है, लेकिन गुनाह जो है वो फ़ायदे से ज़्यादा है, इसलिए तुम पर शराब हराम है, तुम पर नशावर चीज़ें हराम है। इसलिए मुसलमानों, आपस में जो लोग छोटे छोटे बच्चे आज नशावर चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, बराए मेहरबानी और मुस्तक़बिल को अगर खुशनुमा और खुशगवार बनाना है तो हमें नशावर चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और उन तमाम लोगों के लिए ये नशा हमारे अंदर से एक बीमारी पैदा करती है, कैंसर जैसी बीमारी और वबा, ये मोहलिक वबा हमारे अंदर से जन्म लेती है। ये नशा की वजह से हमारी नौजवानों और जो लोग नशा करते हैं उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसके चेहरे के रंग ख़त्म होते जाती है। इसलिए हमें और आपको शराब और जुआ और हर नशावर चीज़ से बचने और बचाने की बेहद ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को नशावर चीज़ों से तू महफूज रख। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।